देखो भाई, मैंने जो तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था ना, वो थी हमारे पास परचेज बुक। ठीक है, देखो अब ना मैंने तुम्हें जितनी भी बातें बताई थी परचेज बुक के अंदर, क्या क्या बातें थी कि भाई परचेज बुक हमारी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सिर्फ उन चीजों की ट्रांजैक्शंस की जाती है जिस चीज में कंपनी डील करती है। ठीक है, या फिर दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताई थी वो ऐसी थी कि भाई परचेज बुक हमारे पास एक ऐसी बुक हो जाती है जिसके अंदर सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन की जाती है, मतलब कि हमने सामान खरीदा, वो भी उधार में खरीदा, इस चीज की ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, आप सुनो। और फिर ना मैं तुम्हें मतलब कि लिस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस निकालना सिखाया था। ठीक है भाई, लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का मतलब समझो क्या होता है। लिस्ट प्राइस उसका स्टार्टिंग का प्राइस है। ठीक है, बाद में जो टैक्स वगैरह लगभग के जो प्राइस आ जाता है ना, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, मैंने कैसे निकालना सिखाया था, देखो जैसे मेरे पास मान लो लिस्ट प्राइस है। ठीक है, लिस्ट प्राइस मान लो कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, सबसे पहले ना हम इसमें से लेस कर देते हैं जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, सबसे पहले माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या है, हमने कर दिया भाई माइनस। ठीक है, और जो भी मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आएगा ना, ठीक है, उसमें क्या कि भाई ऐड कर दो। ठीक है, इसमें तुम क्या प्लस कर दोगे। ठीक है, जो भी एक्सपेंस हुआ है ना इस पे, जो भी खर्चा है इस पे, वो सारे के सारे ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास जो लास्ट में जो आता है ना, क्या आता है, इनवॉइस प्राइस आ जाता है। भाई इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, जो बिल जो आता है ना, ठीक है, बिल के ऊपर क्या है कि तुम्हारा ये वाला प्राइस लिखा हुआ आता है। ठीक है, सब कुछ पहले से ही लगभग के, ठीक है, वो सारा क्या इधर आ जाता है। अब सुनो, हमारे पास ना देखो एक फॉर्मेट अलग सा भी होता है जिसमें ना हमारे पास जितने भी प्रकार के जो खर्चे हैं वो सारे के सारे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मेट और बता दे रहा हूं, देखो पहले पिछला फॉर्मेट तो क्लियर होगा। ठीक है, उसमें नॉर्मल सा मेरे पास था, डेट आ गया, ठीक है, फिर पर्टिकुलर आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, लेजर फॉलो आ गया। ठीक है, और उसके बाद गया डिटेल और लास्ट में अमाउंट, ये सारा सारा था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, ठीक है, उसको आप देखें, बस डिटेल के बदले ना हम क्या है कुछ चीजों को ऐड कर देंगे। डिटेल के बदले क्या है, कुछ कुछ चीजों को लिख देंगे। ठीक है, वही सारा सारा समझना है। सुनो, देखो हमारे पास है क्या इसके अंदर, इसमें जो तुम्हारा जो नया एक और जो फॉर्मेट है ना, वो लिख लो। पहला वही डेट, ठीक है, फिर जाके पर्टिकुलर, डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद भाई हमारे पास वही है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद जो तुम्हारे पास नेक्स्ट है वो था डिटेल। ठीक है भाई, डिटेल के बाद जो अगला है ना, डिटेल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो देखो, अब ना जितने भी हमारे पास कॉस्ट वगैरह लगते हैं ना, सबसे पहले डिटेल के अंदर देखो हम क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास आएगा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट जो हमारे पास सामान का जो कॉस्ट होगा वो, और उसके बाद ना जो भी इसके ऊपर जो अदर से भी जो जितने खर्चे होते जाएंगे ना, वो सारे के सारे देखो। पहले भाई यहाँ तक समझो, डिटेल पहले तक यहाँ तक तो क्लियर होगा पहले, क्योंकि पुराना जो फॉर्मेट है उसके अंदर भी सेम चीजें हैं। ठीक है, डेट था, पर्टिकुलर था, इनवॉइस नंबर था, डिटेल था, फिर जाके मेरे पास क्या, अच्छा भाई एक ना वो और था लेजर फॉलो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लेजर फॉलो था एक, ठीक अब सुनो, तो मेरे पास जो लेजर फॉलो है, कॉस्ट के बाद ना जितने भी हम जो खर्चे ऐड करते हैं, ठीक है, जितने भी खर्चे वगैरह में, जैसे मान लो कि जो फ्राइट चार्ज हो गया, ठीक है, फ्राइट चार्ज का जो भाड़ा होता है ना वो सब, ठीक है, उसका पैकिंग चार्ज हो गया, ये जितने भी हमारे पास टाइप के जो चार्जेस होंगे वो सारे सारे क्या है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चार्ज फर्स्ट। ठीक है, पहला चार्ज, ठीक है, दूसरा चार्ज, या फिर मान लो चार्ज तीसरा, मतलब कि इनमें कोई सा भी चार्ज आ सकता है। लास्ट में जाके हमारे पास आ जाएगा इसका अमाउंट। ठीक है, जो भी हमारे पास चार्ज वगैरह है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लास्ट में अमाउंट आ जाता है। सुनो भाई, देखो ये हमारा फॉर्मेट है, हमें इसके अंदर समझना क्या है। देखो जैसे मान के चलो कि पहले डेट में लिख दूंगा। ठीक है, डेट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मान लो कि मैं लिख दिया 2021, फिर लिख दिया मैंने 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगला है जो है मान लो पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर के अंदर क्या लिखते हैं, मैं लिख दूंगा जैसे 100
बैग, ठीक है, ऑफ ₹1000 ईच, ठीक है, ये लिख दिया। ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं ना, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख के उसके बाद 100 बैग ऑफ 1000 ईच, ठीक है, ऐसा लिख दिया। फिर मान लो इनवॉइस नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब सुनो, पहले बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया कि भाई मैंने बोल दिया 100 बैग ऑफ 1000 ईच, तो मेरे पास कितना 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो पहले उस 1 लाख को ना डिटेल में यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है, 1 लाख लिख दिया। भाई कॉस्ट कितनी पड़ी, कॉस्ट भी मेरे पास ना 1 लाख की है। भाई जो भी तुम्हारा जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो आता है ना, वो मेरी कॉस्ट पड़ जाती है पहले, ठीक है। उसके बाद ना इसका जितना भी चार्ज लगा है, मान लो कोई सा चार्ज है, मान लो फ्राइट चार्ज लग गया, ठीक है, उस चार्ज को मैंने यहाँ पे कर दिया ऐड, ठीक है। जो मेरे पास चार्ज है, ये मान लो कि मेरे पास चलो 10,000 का यहाँ पे चार्ज लग रहा है, ठीक है। दूसरा चार्ज यहाँ पे 5,000 का है, ठीक है, और तीसरा चार्ज मेरे पास क्या है 5,000 का है। कोई से भी चार्ज मान लो, चार्ज का कुछ भी नाम लिखा हुआ सकता है, फ्लाइट आ सकता है, ठीक है, या फिर मान के चलो पैकिंग चार्ज आ सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा मान लो टैगिंग चार्ज आ जाए, ठीक है, ब्रांडिंग चार्ज आ जाए। ये सारे क्या मान लो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी टाइप के जो मेरे पास चार्जेस हैं, ठीक है, वो सारे पहले यहाँ लिख दूंगा। लिखने के बाद ना मैं टोटल देखूंगा मेरा अमाउंट कितना हुआ, ठीक है। जो ये सारे जो मेरे पास अमाउंट है उन सबको मैं यहाँ पे क्या है कि लिख दूंगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है। पहले जितने मेरे पास चार्जेस है ना उन सबको, जैसे 1 लाख है कॉस्ट पड़ी है मेरे पास तो पहले कॉस्ट कितने और टोटल कितने मेरे पास, टोटल 20,000 है। बात समझ में आ रही है, टोटल 20,000 है ना, तो उस 20,000 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, या तो अलग अलग करके या फिर क्या एक एक करके, ठीक है। सुनो देखो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने बताया जितने भी हमारे पास जो कॉस्ट है ना, ठीक है, जैसे 10,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे, 5,000 यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, देखो इन सब जो जितने टोटल चार्ज है ना, इन सबको मैं क्या यहाँ पे लिख दूंगा। देखो मैं इनको टोटल ऐसे 20,000 भी लिख सकता हूँ, जो डिटेल के अंदर टोटल 20,000 भी लिख सकता हूँ, या फिर सबको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो जैसे ऐसा लिख दूं मैं, बात वही पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे पहले 10,000 लिख दिया, ठीक है, फिर लिख दिया 5,000 उसके बाद दोबारा लिख दिया मैंने 5,000, ठीक है। भाई तुम्हें समझना क्या है, यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना आ गया, जो टोटल है हमारे पास 1,20,000 आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलो मैंने बोल दिया भाई इसमें ना ऐसा है, डिस्काउंट भी है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, अच्छा कौन सा ट्रेड डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे लेस लिख के ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे लेस करके यहाँ पे हम इस पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसके अंदर। जैसे मान लो मेरे पास जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 10% है, ठीक है। तो 1,20,000 का 10% कितना 12,000 आ गया, ठीक है। हम क्या कर देंगे इसमें से, कर देंगे इसमें से माइनस, अच्छा 12,000 है सिर्फ, ठीक है। तो 12,000 माइनस कर दो, कितना बचा मेरे पास 1,08,000, 108 इतना बचा है ना, ठीक है। ये जो मेरे पास है ना इसको लिख देंगे सबसे लास्ट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में 108,000। बताओ भाई ये बातें समझ में आ रही कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तुम्हें क्या समझना है कि जो भी तुम्हारा पहले मल्टीप्लाई करके आएगा उसको पहले यहाँ लिखना है, ठीक है। जितने भी जो चार्ज लगेंगे उन सबको यहाँ पे ऐड कर देना है। टोटल ऐड करने के बाद जो भी मेरे पास जो टैक्स वगैरह जो माइनस करते हैं, ठीक है, फिर जाके उसको माइनस कर देना है इसमें से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले ये चीज नोट डाउन करो, फिर मैं ऐसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। स्पीड में करो इसे। सुनो भाई, अब जो तुम्हें ना जो अगली बात ध्यान रखनी है, इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकालो, ठीक है। जिस फॉर्मेट से बताऊंगा उस फॉर्मेट से करना है, ठीक है। जो तुम्हारे पास इलिस्ट्रेशन सेकंड है उसमें सबसे पहले कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ MS शिव ब्रदर्स, ठीक है। भाई देखो जो MS शिव ब्रदर है ना, वो क्या करना है कि भाई और मुंबई का है वो, उसके अकाउंट में हमें परचेस बुक बनानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले उसका नाम लिख लो, MS शिव ब्रदर्स, ठीक है, मुंबई, ठीक है। ये है। अब भाई तुम्हें ना देखो एक बात ध्यान रख के चलना, मैं तुम्हें इनवॉइस प्राइस जो है ना निकालना बताया था अभी, ठीक है। क्या अच्छा देखो जो भी मैं तो बता रहा डिस्काउंट वाला जो बताया था, मैं डिस्काउंट को बाद में माइनस किया है। वैसे ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होता है कॉस्ट में से, उसके बाद जाके जितने चार्ज है ना वो ऐड होते हैं। मैंने अभी क्या किया था कि यहाँ पे मतलब कि पहले मैंने सारे चार्ज ऐड कर दिए थे, ठीक है। चार्ज ऐड करने के बाद मैंने क्या किया था, उसमें से डिस्काउंट माइनस किया था ना, ठीक है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है
कि पहले हम ना जितने जो डिस्काउंट है, कॉस्ट में से पहले डिस्काउंट्स माइनस कर देते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट है, बाद में उसके बाद चार्ज को ऐड कर देते हैं। बात समझ आ रही है? पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ट्रेड डिस्काउंट है पहले उसको माइनस कर दो, ठीक है, उसके बाद जितने चार्ज है ना वो सारे सारे ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास है क्या, सबसे पहले वही जो फॉर्मेट बताया था मैंने अभी, ठीक है, सेम फॉर्मेट बनाना है हमें। पहला है डेट, ठीक है भाई, डेट के बाद लाइन बड़ी जा रही है, डेट के बाद जो अगला है वो है पर्टिकुलर, ठीक है, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, उसके बाद है अगला लेजर फॉलो, ठीक है, लेजर फॉलो के बाद जो हमारे पास है डिटेल, फिर कॉस्ट, डिटेल, डिटेल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट। और भाई देखो जो चार्ज की बात करते हैं ना, देखो चार्ज ना हमें कैसे पता लगेगा भाई इसने किस चार्ज का नाम दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ना जो 2 से 3 कॉलम ना पहले खाली छोड़ के चलते हैं, ठीक है। तो कि पहले एक यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, फिर जो उसके बाद जो अगला है ये वाला, ठीक, 2 चार्ज तो लेके चल लो, ठीक है, लास्ट में क्या अमाउंट वाला कॉलम छोड़ दो एक, अमाउंट है। सुनो, हमें ना इसमें जो बातें समझनी है वो क्या है कि हमें बस एक नए फॉर्मेट को फॉलो करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बस एक जो नया फॉर्मेट है वो बनवा रहा हूँ, ठीक है, उसके आगे इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो लास्ट क्लास का जैसा क्वेश्चन था ना, सेम उसी तरीके से ये वाला एक जो क्वेश्चन है हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसने बोल रखा है कि भाई जो, अच्छा ये कौन सी बुक है, परचेस बुक है, ठीक है, इसमें लिखना भी होता है परचेस बुक। अब सुनो, सबसे पहले इसने बोल रखा है कि 2021 अप्रैल 1, ठीक है, 2021 है, अप्रैल 1 है, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे इसके अंदर, देखो कह रहे कि परचेस गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रोस, ठीक है, मुंबई है, उसने अपना इनवॉइस नंबर 210 बता रखा है, ठीक है। क्या बोला उसने कि हमने क्या खरीदा है, परचेस गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रोस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पर्टिकुलर पहले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोशी ब्रोस है ना, ठीक है, जोशी ब्रोस, और कहाँ के हैं ये हमारे पास मुंबई के ही है, ठीक है। और भाई इनका जो इनवॉइस प्राइस है कितना है, 200, मतलब जो इनवॉइस नंबर है वो कितना है, 210 है। हमने क्या खरीदा है भाई कह रहे कि 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट, ठीक है भाई, फिलिप्स की ट्यूबलाइट खरीदी है हमने @200 ईच है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट, ठीक है भाई, थोड़ा ना इसको ना फुल फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। फिलिप्स ट्यूबलाइट है @of each 100, ठीक है। हर एक कितने का है भाई, वो हमारे पास 100 रुपए का है, ठीक है, अच्छा 200 रुपए का है, 200 का है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 200 और फिर जाके गुने में 10, तो टोटल मेरे पास जो डिटेल में देखो, सबसे पहले हमें क्या देना है, हमें जो पहले प्राइस लिखना होता है ना, वो जो हमारे पास कितने, कॉस्ट कितनी आ गई भाई हमारी, 2000 की कॉस्ट आई है। हम जो इसकी कॉस्ट लिखेंगे ना वो डिटेल से स्टार्टिंग कर देंगे, 2000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद ना हम देखते हैं कि भाई इसमें हमारे पास डिस्काउंट वगैरह है या नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेड डिस्काउंट है, जो अगला भी है पहले वैसे कह रहे कि हमारे पास है 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स, ठीक है, हमारे पास जो @100 ईच है, तो 50 हमारे पास क्रॉम्पटन बल्ब है, ठीक है, @each 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है भाई कि हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है, कह रहे ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो पहले इन दोनों को क्या ऐड कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7000 आ गया ये, और तो ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें से कर दो लेस, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, वो कितने का है भाई, 700 का है। इसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6300 आएगा इसमें टोटल, ठीक है। तो 6300 लिख दो यहाँ पे, 6300, और इसका सब टोटल कर दो भाई, यही सेम अमाउंट ना हमारा चल जाएगा इस अमाउंट के अंदर, ठीक है, 6300,
ठीक है भाई। वैसे ना बीच की ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको लिखो चाहे ना लिखो बात वही पड़ेगी, ठीक है। बस मैंने 3 कॉलम नए ऐड कर दिए, एक ये वाला कॉलम, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है कि भाई हमें ना जो 2 खाली छोड़े ना, इसमें अगर कोई सा चार्ज आ गया, ठीक है, तो उसके लिए, वरना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखो एग्जाम में पता कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो मैं तुम्हें इनवॉइस प्राइस निकालना सिखाया है, ठीक है। इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज कोई से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। या फिर इसकी थ्योरी वगैरह आएगी कि इन परचेस बुक व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, कैश बैंक बोथ, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस। तो या फिर उसमें देखो तो हमारे पास क्या है कि हमें क्या ध्यान रखना है, जो परचेस बुक वगैरह है उसमें कैसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। सिर्फ जो उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो उसके बाद ना अगला क्या बोला उसने, अगला खरीदा उसने दूसरे बंदे से। तो भाई जब भी दूसरा बंदा था इस वाले अकाउंट को पहले क्लोज किया करो, नया बनाओ। तो फिर क्या मेरे पास 10 अप्रैल को नहीं, हमारे पास भाई पहले 6 अप्रैल है ना, कह रहे कि 6 अप्रैल को कह रहे कि परचेज अगेंस्ट कैश। भाई देखो कैश आ गया ना, जहां कैश की एंट्री आ गई छोड़ दो एंट्री को, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन करते हैं, सिर्फ उधार वाली, सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश की इसमें कोई सी ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो भाई 10 पे आ जाओ, कह रहे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है, वो कहां से है, दिल्ली से है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास है 10 अप्रैल को है, ठीक है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर है दिल्ली से। हमने क्या खरीदा उससे 25 हीटर एट द रेट 100 ईच, ठीक है, और इस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है। उसके बाद दूसरा कह रहे कि क्रम्पटन फैंस है, ठीक है, 1600 ईच है, ऑफिस है, उसमें भी हमारे पास है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस में, देखा दोनों के अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो पहले दोनों को लिख देंगे सेम तरीके से, उसके बाद जाके इसमें माइनस करेंगे। लास्ट में कह रहा भाई हमने ना पैकेजिंग चार्ज उसमें क्या है कि हमने उसको दिया है, ठीक है, तो पैकेजिंग चार्ज क्या डिस्काउंट के बाद आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे, पहले हमने क्या खरीदा है भाई, सबसे पहले 25 हीटर खरीदे हैं, ठीक है, 25 हीटर्स एट द रेट कितना है 800 ईच, ठीक है। तो कितना देख लो 25 का 4 तो 2 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 20,000, ठीक है। अगला क्या खरीदा है मैंने, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 15 क्रम्पटन फैंस है, ठीक है, 15 मेरे पास क्या है कि फैन है, ठीक है, 50 क्रम्पटन फैन है एट द रेट कितने के हिसाब से भाई 1600 ईच है, ठीक है। तो कितना आएगा फिर इसका बताना एक बार, एट द रेट 24,000, ठीक है। तो 15 और 16 तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 24,000 आ रहा है, ठीक है। अब सुनो जो हमारे पास यहाँ पे 24,000 आ गया, टोटल ऐड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है ना कि भाई दोनों में से पहले मुझे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर, देखो भाई दोनों में उसने अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अगर अलग अलग रेट होता ना, सुन जाओ पहले, अगर दोनों में ट्रेड डिस्काउंट का अलग अलग रेट होता तो कोई बात होती है, लेकिन इसमें क्या सेम रेट है। देखो अगर अलग अलग होता ना तो पहले मैं इसको लिखता, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता, फिर इसको लिखता, फिर इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता, लेकिन दोनों का रेट क्या है सेम है, दोनों का 10% और 10% है, ठीक है। तो जब रेट मेरे पास सेम है ना तो हम दोनों को एक साथ लिख के उसमें टोटल कर देंगे, इसको कितना 44,000 आ रहा है, ठीक है। तो 44,000 में से लेस कर दो 10%, क्योंकि दोनों का सेम है 10%, कितना है नंबर 18, तो भाई 10% ट्रेड डिस्काउंट है। भाई तुम्हें ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दोनों में लिखा है ना कि ऊपर वाले का 10% है, नीचे वाला 10% है, भाई परसेंट तो सेम है ना, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके एक बार माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना है भाई इसका सिंपल, भाई जब भी 10% निकालो लास्ट के 0 हटा दो एक, ठीक है। कितना 4400 आ रहा है, माइनस करो इसमें से कितना आ जाएगा भाई 39,600, ठीक है। तो आएगा मेरे पास 39,600, ठीक है। भाई इसमें पैकेजिंग चार्ज बोला ना उसने, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड लिख दो, पैकिंग, भाई चार्ज का क्या नाम है पैकिंग चार्ज, नहीं ये जो कॉलम छोड़ा है ना इसको लिख दो पैकिंग चार्ज, पैकिंग
चार्ज। और भाई कितने का है पैकिंग चार्ज? 100 रुपए का। तो यहाँ पे 100 रुपए लिख दो, पैकिंग चार्ज 100 रुपए, यहाँ पे ऐड कर दो 100 रुपए, ठीक है। तो भाई टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? 39,700। इस टोटल को ना लिख दो तुम सामने, ठीक है, 39,700, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया भाई कि जो भी भाई देखो ये जो लास्ट का जो प्राइस आता ना, ये हमारे बिल के सबसे नीचे लिखा। देखो तुम ना क्या करना, घर जाके ना कोई भी दुकानदार का अगर तुम्हारे पास बिल पड़ा होगा ना, उसको उठाना, ठीक है, पूरा देखना सेम फॉर्मेट होता है उसके अंदर, ठीक है। ये चीज है, बस ये लास्ट का वो जोड़ते हैं, वो अलग से लिख देते हैं, इसी के अंदर लिख देते हैं। जैसे मैंने पिछला बताया ना, यहाँ पे लिख रखा है लेस एड, वो यहीं पे लिख देते हैं, बस उनका डिटेल, और लास्ट में जो अमाउंट का कॉलम है ना, बस वो सारी चीजें आती है। मैंने क्या बोला था कि जो 3 कॉलम है, ये जो कॉस्ट का है, पैकिंग चार्ज और कोई सा चार्ज आगे तो उसको देख लेंगे, वरना एक और अगर देखो अगर हमें एक और बनाने की जरूरत पड़ गई ना, हम क्या कर देंगे भाई, इसके साइड में जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और कुछ नहीं है। फिर सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास कह रहा है यानी कि परचेज अ लैपटॉप फॉर 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। अब भाई हमें ये बताओ कि जो हमारी जो कंपनी है, ठीक है, वो किस चीज में ट्रेड कर रही है? ट्यूबलाइट वगैरह में ट्रेड कर रही है ना, ठीक है। तो इसने लैपटॉप खरीदा, एंट्री होगी इसमें? नहीं होगी, नहीं होगी ना, ठीक है। क्यों भाई? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एंट्री इसमें सिर्फ उसी चीज की होगी जो हमारे मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जिस चीज में हम डील करते हैं। तो हमें एंट्री देख के क्या पता लग रहा है भाई, हम ना ट्यूबलाइट, फैन वगैरह इलेक्ट्रिक चीजों में डील करते हैं, लेकिन लैपटॉप के अंदर डील नहीं करते हम, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये जो भरत इलेक्ट्रिक जो मान लो यहाँ पे जो है, वो क्या मतलब लैपटॉप बेचता है? नहीं बेचता वो, ठीक है। तो भाई परचेज के अंदर वो एंट्री नहीं करेगा, तो हम क्या लैपटॉप की एंट्री करेंगे नहीं इसके अंदर? भाई लास्ट का जो हमारे पास है, भाई लास्ट की एंट्री कर लेना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस उसमें ना भाई लिखा है फ्राइट चार्जेस, ठीक है, फ्राइट चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, नया कॉलम बनाए, ठीक है, इसके नीचे एंट्री होगी, उसको कर लेना। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तुम्हें ये आना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। इसे करो नोट। भाई सुनो, जो तुम्हें अब अगली बात समझनी है ना, वो एक जो टॉपिक है, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, ठीक है भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। भाई तुम्हें समझना है दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस क्या है, कि मतलब कि जो परचेज बुक है और जो परचेज अकाउंट है, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस किस चीज का है, मतलब कि क्या अंतर क्या है इसके बीच में, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ना ध्यान रख के चलना है कि अगर हम बात कर दें कि किस किस का पार्ट है, ठीक है। देखो मैंने कुछ बेसिस लिख दूंगा, अगर तुम्हें बेसिस याद होगा ना डिफरेंस के, देखो भाई किसी चीज का डिफरेंस याद करने के लिए हमें उसका बेसिस याद होना चाहिए। अगर बेसिस याद है, बेस अगर याद है, तो हम डिफरेंस बता देते हैं आराम से, ठीक है। तो पहले एक साइड लिख लो परचेज बुक, दूसरी तरफ है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो देखो, और इसके बाद ना यहां पे लिख लो जो उसका बेसिस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, क्या चीज है। सुनो देखो, सबसे ना इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, पहले जो बात करते हैं कि जो परचेस बुक है या फिर जो परचेस अकाउंट है, दोनों किस किस के पार्ट है, ठीक है। बात समझ आ रही है? जो परचेस बुक है और जो परचेस अकाउंट है, पार्ट किस किस के हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, जो परचेस बुक है ना, ये हमारा जर्नल का पार्ट होता है, ठीक है। देखो परचेस बुक हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो हमें समझना क्या है कि अगर परचेस बुक में लेके चलता हूं, ठीक है, तो परचेस बुक हमें ध्यान क्या रख के चलना है कि जो परचेस बुक पार्ट किसका है, मतलब कि परचेस बुक किससे बनता है, या फिर परचेस बुक से क्या चीज बनाते हैं। अभी मैं तुम्हें क्या परचेस बुक बनवाया था या परचेस अकाउंट बनवाया था? परचेस बुक थी, ठीक है। उसी परचेस बुक से ना एंट्री की जाती है, ठीक है। उस परचेस बुक से क्या है कि एंट्री की जाती है, कौन सी? जर्नल एंट्री होती है उससे। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं अगली बात कर दूं परचेस अकाउंट की, भाई परचेस अकाउंट किसका पार्ट है? लेजर का पार्ट है। परचेस अकाउंट में तो मैं किससे बनवाया था? लेजर पोस्टिंग में बनवाया था ना, ठीक है। तो अगर मैं बात कर दूं कि जो परचेस बुक है, ठीक है, ये किसका पार्ट है भाई मेरे पास?
परचेज बुक हमारे पास पार्ट ऑफ जर्नल है, ठीक है। लेकिन जो परचेज अकाउंट है किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ लेजर, पार्ट ऑफ लेजर, ठीक है। ये क्या भाई? लेजर का पार्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? पहले देखो, पहली बात बता दी मैंने, जो मेरे पास परचेस बुक है हम कब बनाते हैं? जो परचेस बुक है उसमें जो टोटल बिल होता है ना लास्ट में, जो मैंने इससे जो पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें जो बिल था लास्ट में, उसी बिल से हम क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है उस बिल के अमाउंट से जर्नल एंट्री करते हैं, इसलिए जर्नल का पार्ट है। और जो जब जर्नल एंट्री हो जाती है, ठीक है, उससे हम करते हैं लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग क्या है हमारे पास? परचेस अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए क्या है हमारे पास? पार्ट ऑफ लेजर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई जो फॉर्मेट की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या ध्यान रख के चलना है भाई? फॉर्मेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। देखो इसमें है क्या हमारे पास कि सबसे पहले कि भाई जो हमारे पास परचेज बुक है ना, कह रहे कि लाइक लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, ठीक है। भाई तुमने परचेज बुक के अंदर कोई डेबिट या क्रेडिट कॉलम देखा था? नहीं था ना, लेकिन इसके अंदर तो होता है। बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या लिखेंगे? डू नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस हो साइड, ठीक है। इनके क्या है कि भाई क्रेडिट मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड इसमें होता ही नहीं है। लेकिन भाई देखो इसमें नहीं है, उसके अंदर तो होता है ना, इसके अंदर तो है। इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट। भाई साइड या कॉलम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर साइड लिख लो, इसमें भी कॉलम या फिर साइड, ठीक है। बताओ पहले इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनो, हमें पहले ना ये बातें पता हो। देखो ये दो बातें तो याद हो गई नॉर्मल सी, ठीक है, कि भाई जो परचेज बुक का जो फॉर्मेट है उसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम क्या नहीं होता, ठीक है। लेकिन भाई जो परचेज अकाउंट है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अगली बात हमारे पास जो है कंटेंट की बात करते हैं, मतलब कि क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास? कंटेंट, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। भाई देखो मेरे पास क्या है कि अच्छा परचेज बुक बताओ कैसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? परचेज बुक में कैसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? बिना कैश की, ठीक है, और परचेज अकाउंट में दोनों। बात समझ में आ रही है? देखो जो परचेज बुक है इसमें मैंने कहा था सिर्फ, तुम्हें तो याद होगा ना भाई, परचेज अकाउंट है इसमें सिर्फ पोस्टिंग करते हैं। जो परचेज मेरे पास बैंक से हो, कैश से हो, कैसा भी हो, इसमें सिर्फ पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है? सिर्फ इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये क्या है कि भाई इट रिकॉर्ड सिंपल ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई क्या क्या आ सकता है उसमें? अगर एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास कैश ट्रांजैक्शन आ सकती है, बैंक आ सकता है, ठीक है, बिल वाली ट्रांजैक्शन आ सकती है, या फिर जो अगर बोल देता हूँ जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये सब आ सकती है, ठीक है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या हमारे परचेज बुक के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद भाई जो हमें अगली बात जो लास्ट समझनी है वो है कि अगर अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा पोस्ट कहाँ होता है, ठीक है। देखो मतलब कि अगर परचेस अकाउंट बन गया तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, उसके बाद अगर अच्छा परचेस बुक बन गई तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, और अगर परचेस अकाउंट बन गया तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। अब क्या नेक्स्ट जो हमारे पास है भाई पोस्टिंग कहाँ होती है इसकी, ठीक है। भाई पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो जो मेरे पास परचेस बुक है इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, और जो परचेस अकाउंट है इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। अब जरा सोचते हैं हम, मैंने बताया था भाई परचेस जो मेरे पास बुक है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई इसको पहले रिकॉर्ड कहाँ करता हूं, मैं जर्नल में रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्ड जर्नल में होता है, पोस्टिंग कहाँ होगी इसकी, लेजर में। बात में आ रही है? मतलब कि अगर मेरे पास जो ये है, ठीक है, अच्छा लेजर कौन से लेजर में, लेजर का नाम परचेस अकाउंट होगा ना, ठीक है। देखो पहले जो परचेस बुक है जो मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, उसमें लास्ट में जो अमाउंट लिखा हुआ आता है परचेस का, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको पहले हम उसको मतलब कि क्या करेंगे उसमें जर्नल कर देंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना,
ठीक है। अगर पूछना रिकॉर्ड कहाँ, अगर मैं अगला लिख दूं रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, ठीक है, तो भाई रिकॉर्ड तो जर्नल में आता है, ठीक है, और इसका सेम उसी के मतलब कि जो ट्रेडिंग वगैरह अकाउंट है उसके अंदर। अब सुनो, मैंने बोला कि भाई पोस्टिंग कहाँ होती है इसकी, मैं बोलता हूँ भाई इसकी पोस्टिंग होगी परचेस अकाउंट के अंदर, ठीक है। जो मेरे पास परचेस बुक है इसकी जो पोस्टिंग कहाँ होती है, परचेस अकाउंट के अंदर। लेकिन जो परचेस अकाउंट है उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, फाइनल अकाउंट का जो पार्ट होता है ना, ठीक है, जो फाइनल अकाउंट का पार्ट है उसके अंदर जाके रिकॉर्ड होती है, ठीक है। मतलब कि फाइनल अकाउंट का पार्ट का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। हमारे पास एक अकाउंट का नाम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर जाके क्या है, ये सारे की सारी चीज। देखो अब ना पहले हम देखते हैं पोस्टिंग का, ठीक है। परचेस बुक की पोस्टिंग क्या होती है, मतलब कि इसमें पोस्टिंग इज डन इन परचेस अकाउंट, ठीक है भाई। इसकी पोस्टिंग क्या होती है, परचेस अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई जो परचेस अकाउंट है इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। पोस्टिंग इज डन इन ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ भाई इन सब बातों में दिक्कत है कोई? देखो तुम्हें ना भाई ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर जितने भी डिफरेंस मैंने जो जैसे बताया, ठीक है, इसमें पता क्या होता है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी आ जाती है इससे, ठीक है। तुम्हें जितनी थ्योरी याद होगी देखो अब ना इसके कुछ दिन बाद मैं तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। रिवीजन में पहले हम चैप्टर करेंगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसी के बाद मतलब कि ये चैप्टर होने के बाद ना और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या भाई। अगला टॉपिक हमारे पास है सेल्स बुक और सेल्स जर्नल, ठीक है। इसे नोट डाउन करो। सुनो भाई, जो हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। सेल्स बुक और सेल्स जर्नल, ठीक है। देखो तो मैं भाई इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, सेल्स बुक या फिर जो सेल्स जर्नल है, जो इसमें जो बात ध्यान रखनी है, जिस तरीके से परचेस बुक था ना, देखो जैसा परचेस बुक था, ठीक है, परचेस बुक के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही सेल्स बुक के अंदर क्या है, इसमें सिर्फ क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो भी उधार में जो खरीदी गई चीज है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो तो भाई सबसे पहले इसके बारे में लिख लो, अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, ठीक है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है इसमें, अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस, ठीक है भाई। हमारे पास क्या, अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस है। देखो अब ना समझना क्या है, हमारे पास सेल्स बुक एक ऐसी बुक हो जाएगी भाई, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई जो भी हमारे पास सेल्स बुक है, परचेस बुक है, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, ये सारी कैसी बुक होती है भाई, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारी की सारी जितने भी हमारे पास क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शंस होती है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब देखो तो पहली सारी बातें, फिर उसके बाद फीचर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो देख लो इसका अगली हेडिंग डाल लो, फीचर्स ऑफ सेल्स बुक। फीचर्स ऑफ सेल्स बुक, ठीक है भाई। जो सेल्स बुक है उसके फीचर्स देख लो, ठीक है। पहला जो हमारे पास है कह रहे कि मैं देखो सिंपल सी वही बात है, कह रही जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डील इन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ठीक है। देखो भाई जिस चीज में कंपनी डील करती है, ठीक है, मतलब कि इट रिकॉर्ड, भाई देखो जैसे मैंने परचेस बुक बताया ना कि भाई जो परचेस बुक है ऐसी बुक है इसके अंदर कंपनी सिर्फ ऐसी चीज का रिकॉर्ड करती है जिस चीज में वो क्या है खुद डील करती है, ठीक है। वैसे सेम चीज हमारे पास है कि जो सेल्स बुक है, ठीक है, सेल्स बुक हमारी एक ऐसी बुक हो जाती है जिसके अंदर सिर्फ कंपनी उस चीज का रिकॉर्ड करेगी जिस चीज में वो डील करती है, सिर्फ ऐसे गुड्स, सिर्फ ऐसी चीजें जिस चीज में वो डील करते हैं। जैसे मान लो कि मेरी लैपटॉप की कंपनी है, ठीक है, तो मैं सिर्फ लैपटॉप बेच रहा हूँ और मैंने एक बाइक खरीद, मैंने क्या एक बाइक बेच दी, तो उसको रिकॉर्ड करूंगा इसमें, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ इसके अंदर। हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ लैपटॉप ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें तो मेरे पास क्या है कि इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट
सेल ऑफ गुड्स इन विच दे डील, इन विच दे डील्स। ठीक है भाई, जिस चीज में डील करते हैं ना वो चीज है। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास है क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम अदर देन गुड्स ट्रेडेड इन और सेल फिनिश गुड्स बाय द फर्म। देखो सिंपल सा है कि इसमें क्या ध्यान रखना है, नॉन गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड, नॉन गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड। भाई नॉन गुड्स का मतलब क्या है मेरे पास, देखो जो सेल्स मेरे पास जो बुक है वो एक मतलब कि नॉन गुड्स क्या है, नॉन गुड्स वो सारी चीज जिस चीज में कंपनी डील नहीं करती। ठीक है, ऑल दोस गुड्स मतलब कि नॉन गुड्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, नॉन गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑल दोस गुड्स इन विच कंपनी या फिर जो इन विच फर्म डू नॉट डील। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नॉन गुड्स क्या होते हैं, वो सारे गुड्स जिसमें क्या है फर्म जो है डील नहीं करती। ठीक है, जैसे मान इसका एग्जांपल लेके चल लो, अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूं, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका कि मैंने बोल दिया कि अ हार्डवेयर कंपनी डील्स इन ओनली परचेज एंड सेल ऑफ लैपटॉप। ये क्या सिर्फ परचेज एंड सेल ऑफ लैपटॉप का रिकॉर्ड डील करते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर इसने ऐसा कह दिया मतलब हार्डवेयर कंपनी डील्स इन ओनली परचेज एंड सेल ऑफ लैपटॉप। ठीक है भाई, हमारे पास एक हार्डवेयर कंपनी है जो सिर्फ किस चीज में डील करती है, परचेज एंड सेल ऑफ लैपटॉप में डील करती है। ठीक है भाई, अगर बंदे ने ऐसा कर दिया कि मान लो ये एक बाइक को बेच दे, ठीक है, सपोज कि इसने क्या है कि बाइक को खरीदा या बेचा है, तो इसका रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं किया जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि डील्स में लैपटॉप में कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो कि सपोज दे परचेज अ बाइक फॉर कंपनी। ठीक है भाई, उसने खरीदा भी कंपनी के लिए ही। ठीक है, सपोज द परचेज अ बाइक फॉर कंपनी देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ठीक है, बताओ भाई, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं सब बातों में। ठीक है, अपना जो हमारे पास नेक्स्ट है कह रहे कि जो तीसरी बात भाई, इसमें ना देखो हमें क्या ध्यान रखना है, ओनली सेल्स ओनली मतलब कि इसमें सिर्फ जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, जो सिर्फ क्रेडिट की जो ट्रांजेक्शन है ना, जो उधार वाली ट्रांजेक्शन है, सिर्फ उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब कि इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ रही है। जो हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। भाई लास्ट की बात ध्यान रखनी है, इसमें ना जो सेल्स के अंदर जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, जो पर्चा होता है ना जो मिलता है, ठीक है, उसी को इनवॉइस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लास्ट में क्या लिख देंगे, सेल्स आर recorded on the basis of invoice, on the basis of invoice। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ रही है। तो पहले ना ये सारी बात हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वही मेरे पास जो उसका फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट देखो दो तरीके से बना सकते हैं। एक फॉर्मेट ऐसा होगा जिसमें हम सिर्फ छोटे से मतलब कि छोटा फॉर्मेट बनता है, दूसरा में थोड़ा जो दूसरा फॉर्मेट है थोड़ा बड़ा सा है। ठीक है, तो देखो छोटे फॉर्मेट में क्या है, हम सारी चीज एक साथ कर देते हैं। तो पहले छोटा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, फिर जो बड़ा फॉर्मेट है वो बता दूंगा। ठीक है, इसमें नोट स्पीड में।